नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। डोंबिवली युवा सेना अधिकारी यादवेंद्र विश्वनाथ दुबे सागर ने बड़ी सरल तरीके से दावड़ी के लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही उनकी इच्छा का मान रखते हुए वहां के बुजुर्ग के साथ केक काटा। तत्पश्चात अपनी दादी माँ के साथ केक काटकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके शुभचिंतकों की उमड़ती भीड़ उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने दावड़ी परिसर के लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने का भी आश्वासन दिया। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पिताजी विश्वनाथ दुबे, शशिधर दुबे, शशिधर शुक्ला, मनोज तिवारी, राहुल दुबे, सुनील शुक्ला, वहाँ के नगर सेवक भाव से एवं तमाम उनके शुभचिंतक मौजूद रहे और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी की। अपनी मंगल काम कि इस युवा में खबर लगी कि जमीन पे काम हो। हजारों साल है मेरी ये कामना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सागर भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सागर भाई। म्यूजिक लगाया जा रहा भैया। सागर सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम यही आशीर्वाद देंगे सागर साहब को, ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और ऐसे ही हमारे साथ सबको लेके आगे बढ़े। हमारी यही आशीर्वाद है आपसे और अपने फैमिली मेंबर्स को। एक निवेदन है जो भी स्नेही मेरे सागर भाई बड़े ही खुश में मराठे के जो भी सामाजिक भविष्य है, लेकिन आज एक विशेष श्री यादवेंद्र सागर दुबे जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपस्थित परम आदरणीय श्री विश्वनाथ दुबे जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों ने जो और यही सब आए हुए सभी स्नेही स्वजनों की कामना। सर क्या कहेंगे, आज आपके सुपुत्र यादवेंद्र सागर दुबे जी का यहाँ पर जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके भाई जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों की विगत 2 वर्षों से लगातार जो दावड़ी ग्राम और यहाँ के परिसर में जो सेवा कर रहा है उसका आज यहाँ के लोगों ने प्रतिसाद स्वरूप उसको आशीर्वाद दिया और लोगों का जो ये स्नेह प्रेम देख करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे भी बुलाया गया था आशीर्वाद देने के लिए, मैं भी आया, आशीर्वाद दिया। मेरे इष्ट मित्र सब साथ में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी आए भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने पुत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलूँ, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि उसके जो मनोरथ हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण करें और निरंतर जो है वो इसी तरह से यहाँ के लोगों की सेवा करता रहे। यहाँ के हमारे जो हिंदी भाषी जनता परिषद है वो डॉक्टर गौतम जी के माध्यम से विगत 28 वर्षों से दावड़ी ही नहीं, दावड़ी के अगल बगल सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और सेवा कर रही है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण ये है कि कोरोना काल में हिंदी भाषी जनता परिषद ने कलवा से लेकर के टिटवाला, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, सहार ही नहीं बल्कि मुंबई तक जहाँ से आवाज़ आई तहाँ तक हिंदी भाषी जनता परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जो जो आवश्यकताएं लोगों ने डिमांड किया, हमने उसको सबको पूरा किया।
और पूरा ही नहीं, डॉक्टर गौतम ने एक चैलेंज दिया था कि जब तक महाराष्ट्र शासन फ्री में अनाज बांटेगा तब तक हिंदी भाषी जनता फ्री बांटती रहेगी। और उसके परिणाम स्वरूप हमने दावड़ी में एक तो हमारा केंद्रीय सेंटर जो था अनाज वितरण का, वो भी दावड़ी में था सर जी। और दावड़ी के लिए स्पेशल डॉक्टर गौतम साहब के नेतृत्व में वह अनाज वाटप का कार्यक्रम कम से कम 18 महीने चला और उसमें सागर अपने जान की परवाह न करते हुए जहाँ से भी आवाज़ आती थी वहाँ वो खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी टीम के साथ मारुति वैन रखी गई थी, उसके साथ वो लगातार दिन हो चाहे रात हो। और वह जो सेवा थी वह हिंदी भाषी समाज ही नहीं थी, मनुष्य मात्र के लिए थी, मानव मात्र के लिए थी कि चाहे जो जिस जाति पाति धर्म प्रांत का हो उसके लिए सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता था। और सेवा करते करते हमारे एक मौसी का लड़का कोरोना से प्रभावित लोगों के संपर्क में जब वो पहुंचा, वो भी कोरोना से प्रभावित हुआ और काल के गाल में समा गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कम से कम निरंतर 1 साल तक ये सेवा करते रहे और उस सेवा के लिए संपूर्ण समाज हमारे साथ था। तो अनाज वितरण ही नहीं हुआ, अनाज वितरण के साथ साथ दवाइयों की जहाँ ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी। गांव में जब लोगों को भेजा जा रहा था, ट्रेनें चालू हुई, तो वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ के स्थानीय जो 5 पुलिस स्टेशन है कल्याण स्टेशन के नज़दीक, उन सब लोगों को उन्होंने विशेष रूप से आदेश दिया। उस समय शहरी विकास मंत्री थे वो, उन्होंने आदेश दिया कि भाई हिंदी भाषी समाज के लिए कोई भी कमी न पड़ने पाए और इनको यात्रा में प्राथमिकता दे। उसके लिए भी सागर ने सतत प्रयास किया, पूरी टीम के साथ प्रयास किया। सागर ही नहीं, पूरे समाज के जो भी लोग अग्रणी लोग थे सब लोगों ने उनमें काम किया है। तो जब जब समाज से अगर हमको बुलाया जाएगा तो राजनीति अलग विषय है, राजनीति इसको करना है करे। किसी न किसी कारणवश समाज की सेवा करने के लिए किसी न किसी पक्ष के साथ हम लोगों को रहना पड़ता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब समाज कमज़ोर पड़ता है तो सत्ता पक्ष उसकी मदद करता है। मात्र और मात्र यही कारण है राजनीति का। और कम से कम अगर एक युवा नेतृत्व जिसके पास काम करने की क्षमता हो, अगर वह समाज के काम में लग जाएगा तो समाज में उसका परिवर्तन एक न एक दिन आने ही वाला है। और मैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सागर ही नहीं, सागर के जैसे मेरे जो भी मुझे पिता तुल्य मानते हैं, मैं उन सभी को अपना पुत्र स्वरूप मानता हूँ और सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप लोगों को भी और दावड़ी की जनता को, दावड़ी के लोगों को मेरा प्रणाम, स्नेह, आशीर्वाद। सर आखिरी सवाल, कहा जाता है कि जनता जनार्दन जो फैसला करती है सही फैसला करती है। सागर दुबे के कोरोना में किए गए कामों को वहाँ पर सराहने के बाद दावड़ी के लोग उन्हें एक अपने युवा नेता के रूप में देखना चाहते हैं उस चीज़ को। अब देखिए, वो तो निर्णय यहाँ के लोगों का है। जो उन्होंने काम किया है उसका प्रतिफल उनको मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, ईश्वर सब देखता है। तो हम लोगों ने किसी फल की आशा रख करके वो काम नहीं किया है। उस समय हम लोगों के ऊपर महाराष्ट्र प्रदेश का कर्ज था, क्योंकि ये शरीर में जो रक्त बह रहा है, इस शरीर में जो बुद्धि है वो महाराष्ट्र के कमाए हुए धन से, यहाँ के पानी से, यहाँ की आबो हवा से है। तो हमने कोई एहसान नहीं किया था, हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य निर्वहन किए थे। अब उसको जो जिस रूप में लेना चाहता है भाई वो अपना ले, कोई हमको फल की आशा नहीं है। समाज की बात है, समाज जिस रूप में सागर को लेना चाहेगा वो समाज लेगा। अगर उनके अच्छे कार्य हैं तो निसंदेह उनको आशीर्वाद देना चाहिए, और अच्छे काम नहीं है उनका जो जैसे काम है वैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, भले मेरे पुत्र। सर क्या कहेंगे यहाँ पर दावड़ी में जो यादवेंद्र सागर दुबे जी का यहाँ पर बड़ी जनता के द्वारा बड़ी धूमधाम से इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? दावड़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, पूरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, अपना उत्तर भारतीय समाज, मराठी समाज, सब आज यादवेंद्र
सागर दुबे, जो उर्फ सागर उनका नाम है, सागर से सब लोग ज़्यादा जानते हैं। आप सागर जी का आज जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ पूरे कल्याण डोंबिवली में मनाया जा रहा है। और एक युवा नेता, अपने समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। कल्याण डोंबिवली में ऐसा बहुत कम देखा जाता है जो कि नेता ऐसा समाज सेवा काम करे। 24 आवर्स खाली समाज सेवा ही करना, ये उत्तर भारतीय में एक हिंदी भाषी समाज में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हमारे सागर दुबे जी, आप निरंतर करीब 2 सालों से आप पूरा समाज के प्रति जो आपका समर्पण भाव है, उसके लिए दावड़ी समाज नहीं, पूरी कल्याण डोंबिवली पूरी सब आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप निरंतर ऐसे ही सेवा करते रहें और आपकी मनोकामना माँ विंध्यवासिनी, माँ मुंबा देवी आपकी पूर्ण करे। पूरा दावड़ी समाज आपके साथ नहीं, पूरा कल्याण डोंबिवली आपके साथ खड़ा है। आपकी मनोकामना भगवान माता रानी पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सागर दुबे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर यादवेंद्र सागर दुबे का जन्मदिन यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, उस चीज़ के लिए क्या कहें? हिंदी भाषी जनता परिषद 90 से समाज में समाज कार्य कर रही एक संस्था है। उनके पिता सम्माननीय श्री विश्वनाथ दुबे जी अध्यक्ष हैं। दावड़ी शाखा हिंदी भाषी जनता परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं एक कहना चाहूँगा कि कोरोना काल से पहले से जन सेवा में दावड़ी परिसर में इनकी जो सहभागिता है, सुशिक्षित, सुंदर, सरल, मिलनसार स्वभाव, हर दुख सुख की घड़ी में हर लोगों के सदा तत्पर रहने वाले, रिजल्ट जो भी आवे, हाँ या ना में, लेकिन कभी जो भी उनके ऑफिस पे आया, उनके लिए आया, काम के लिए आया, उन्होंने कभी ना नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दावड़ी परिसर में एक उभरता नवयुवक हिंदी भाषी समाज से अपने किए हुए कार्यों का आकलन हेतु विरासत में समाज सेवा मिली छोड़ के एक दूसरे पहलू पे आगे बढ़ रहे हैं। और इस आशा के साथ लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा मैं, गिरकर उठूँगा फिर चलता रहूँगा मैं, ग्रह नक्षत्र चाहे जो लिखे कुंडली में मेरी, मेहनत से अपना नसीब बदलता रहूँगा मैं, मेहनत से अपना नसीब बदलता रहूँगा मैं। तो मेरे जो संरक्षण में एक मैं अध्यक्ष होने के नाते शाखा का एक संरक्षण का अधिकार श्री सागर दुबे जी के ऊपर हमारा भी जाता है। हमारे वरद हस्त या हमारी जो भी क्षमता है, हमारा आशीर्वाद, मार्गदर्शन सतत इनके पीछे लगा रहेगा और ये निश्चित तौर पे अपने कार्यों के बल पे सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। सर आने वाले समय में दावड़ी की जनता जो उन पर नए उत्तरदायित्व सौंपेगी तो कहाँ तक वो उस कार्य पर खरे उतरेंगे? उनको खरा उतरेंगे ही उतरेंगे, क्योंकि उनको विरासत में उनके साथ उनको चाहने वाले, उनके गार्जियनशिप में, उनके संरक्षक के रूप में डोंबिवली परिसर में नहीं, किशोली परिसर, दावड़ी परिसर, गोलोली परिसर में बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। उनके जो परिवार की समाज सेवा का हिंदी भाषी जनता परिषद का 90 से सेवारत जो संस्था है, माध्यम है, निश्चित तौर पे जो समझदार जनता है उसका प्रतिसाद उन्हें देने ही वाली है।